हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में 27 नंबर क्वेश्चन बता दिए। अब जो अगला 28 नंबर से क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 28 नंबर से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 28 नंबर से जो भी क्वेश्चन है अब उसमें बोल रहा है मीन डिविएशन और मीन डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, जैसा कि पहला देखिए, पहला से लेकर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इसी चैप्टर में पहला से लेकर 9 नंबर में क्या था, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला था निकालने के लिए। ठीक है, फिर 10 से लेकर 27 तक में क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन बोला था निकालने के लिए। ठीक है, फिर 28 से आपका स्टार्ट है मीन डिविएशन निकालने के लिए। ओके, मीन डिविएशन को शॉर्ट में एमडी भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन लिखिएगा आप पूरा फुल फॉर्म। ओके, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 28 से क्या है, मीन डिविएशन वाला क्वेश्चन है। तो मीन डिविएशन 3 तरीका से निकाला जाएगा। ओके, पहला मीन से निकाला जाएगा, मीन डिविएशन। मीन यानी कि माध्य, जो पढ़े थे आप वही वाला। ठीक है, माध्य। सेकेंड मीडियन से यानी कि माध्यक, मीडियन से निकाला जा सकता है। थर्ड मोड यानी कि बहुलक। ये तीनों तरीका से मीन डिविएशन निकाला जा सकता है और तीनों तरीका का क्वेश्चन भी आपके बुक में दिया रहेगा। ठीक है, कभी आपको बोल देगा कि मीन डिविएशन मीन से निकालिए, कभी बोल देगा मीन डिविएशन मीडियन से निकालिए, कभी बोल देगा मीन डिविएशन मोड से निकालिए। यानी कि तीनों तरीका से मीन डिविएशन बोल सकता है निकालने के लिए। ठीक है, और तीनों तरीका में अलग अलग फार्मूला लागू होगा। ओके, तो देखिए, जब ये मीन डिविएशन आपको मीन से बोलेगा निकालने के लिए, तो फार्मूला होगा ये वाला। ठीक है, फार्मूला होगा मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। यानी कि जब मीन डिविएशन आपको मीन से बोलेगा निकालने के लिए, यानी कि माध्य से बोलेगा निकालने के लिए, तो फार्मूला बैठाइएगा एम डी इजिकल टू सिग्मा। ये दो गो लग गिरा ना, ये दो गो लग गया। देखिए हम क्या लिखे हैं इससे, सिग्मा ये और ये एक्स माइनस एक्स ऊपर डॉट। ठीक है, फिर ये दो, देखिए दोनों तरफ लकीर दिए, उसको बोला जाएगा मॉडुलस। ठीक है, ये दोनों लकीरों को क्या बोला जाएगा, ये दोनों इधर लकीर दिए हैं और इधर लकीर दिए, उसको क्या बोला जाएगा, मॉडुलस। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मीन डिविएशन जब पूछा जाएगा मीन से, तो फार्मूला होगा सिग्मा मॉडुलस, इधर लिख देंगे दोनों तरफ। ठीक है, मॉडुलस और छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ एक्स माइनस और ये मीन। इस एक्स को हम किस से सूचित करते हैं, मीन से। ये एक्स डायरेक्ट है तो हम एक्स से सूचित करते हैं, और एक्स के ऊपर एक ये लकीर खींच देंगे तो उसको हम किस से सूचित करेंगे, मीन से। ठीक है, तो जब मीन वाला पूछेगा तो यहाँ पे हम एक्स माइनस यहाँ पे मीन लिख देंगे। ठीक है, मीन का मतलब वही एक्स के ऊपर हम यहाँ पे एक लकीर खींच दिए तो मीन हो गया। ओके, तो मीन से पूछेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा और डिवाइडेड एन यानी कि जो नंबर रहेगा उससे डिवाइड हो जाएगा। आप कैसे, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बताएंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ओके, तो देखिए मीन से पूछेगा मीन डिविएशन निकालने के लिए, तो ये फार्मूला लागू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए एम डी का मतलब क्या होता है, मीन डिविएशन। ठीक है, तो मीन डिविएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये जब मीन से बोलेगा तो मीन डिविएशन का फार्मूला होगा सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस मीन। एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स का मतलब मीन डिवाइडेड एन। ठीक है, अब मीन डिविएशन आप फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, एम डी मत लिखिएगा, फुल फॉर्म लिखिएगा। ओके, तो देखिए फिर हो गया, मीन से पूछेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, और मीडियन से पूछेगा यानी कि माध्यक से पूछेगा मीन डिविएशन निकालने के लिए, तो ये फार्मूला होगा। ठीक है, मीन डिविएशन इजिकल टू सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस एम। अब देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार का यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए मीन से पूछा था तो यहाँ पे हम मीन लिखे, मीन को हम शॉर्ट में एक्स से भी सूचित करते हैं, ऊपर एक लकीर दे देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मीन होता है। ठीक है, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड एन। ओके, तो ये फार्मूला हो जाएगा मीन डिविएशन निकालने का। अब मीडियन से पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन, एम का मतलब मीडियन डिवाइडेड एन। ठीक है, फिर मोड से पूछेगा तो मीन डिविएशन का फार्मूला होगा सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस जेड। जेड का मतलब क्या होता है, मोड, बहुलक। ठीक है, जैसे एक्स के ऊपर हम एक लकीर खींच दी तो इसका मतलब क्या हो गया, मीन, और मोड को हम शॉर्ट में किस से सूचित करते हैं, जेड से।
तो यहाँ पे हम z लिख दिए, z डिवाइडेड n। ओके, तो देखिए तीनों का फॉर्मूला पता चल गया। जब मीन से पूछेगा मीन डिविएशन निकालने के लिए तो ये फार्मूला होगा, जब मीन डिविएशन मीडियन से बोलेगा तो ये फार्मूला होगा, जब मीन डिविएशन मोड से बोलेगा निकालने के लिए तो हमको ये फार्मूला लागू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पता चल गया मीन डिविएशन निकालने का फार्मूला तीनों केस में। जब मीन से बोलेगा तो मीन डिविएशन निकालने का ये फार्मूला है, जब मीडियन से बोलेगा तो मीडियन से बोलेगा तो मीन डिविएशन फार्मूला ये है, जब मोड से बोलेगा निकालने के लिए तो मीन डिविएशन का फार्मूला ये लागू होगा। ठीक है, तो चलिए मीन डिविएशन निकालने का फार्मूला तो पता चल गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है, अब देखिए मीन डिविएशन जैसे देखिए जैसे हम पिछले ये पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, इसमें क्या था, जैसे रेंजे वाला बताए थे तो एक रेंज था और सेकेंड फिर फार्मूला था आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, फिर क्वार्टाइल वाला बताए तो क्वार्टाइल डिविएशन वाला था, फिर था क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। देखिए मीन डिवीजन वाला फार्मूला तो हो गया, नेक्स्ट आप फार्मूला यहाँ पे जो लिखे हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, तो देखिए जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन मीन से निकालेंगे तो ये फार्मूला लागू करेंगे। ठीक है, MDC का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू MD डिवाइडेड x। MD का मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये MD निकला रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और x का मतलब क्या हुआ, जो आपका मीन निकला रहेगा उससे डिवाइड दे दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। ठीक है, जब मीन से पूछेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करिएगा। ठीक है, जब मीडियन से पूछेगा तो ये फार्मूला लिखिएगा। ठीक है, देखिए जब मीन से पूछना है तो हम किससे डिवाइड देते हैं, मीन से। जब मीडियन से पूछेगा तो हम m से डिवाइड देंगे, m का मतलब मीडियन से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। जब मीन से बोलेगा हमको कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए तब ये फार्मूला लागू कर देंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन मीडियन से बोलेगा तो ये फार्मूला लागू कर देंगे। जब कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मोड से बोलेगा यानी कि बहुलक से बोलेगा तो हम ये फार्मूला लागू करेंगे। MDC का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट। आप फुल फॉर्म एग्जाम में लिखिएगा MD डिवाइडेड Z, यानी कि बहुलक से हम डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन डिविएशन का जो मान यहाँ पे निकला रहेगा, देखिए बहुलक से पूछेगा आपको कौन, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मीन डिवीजन बोलेगा निकालने के लिए बहुलक से, तो जो बहुलक वाला मान निकला रहेगा वो मान यहाँ पे बैठा दीजिएगा, डिवाइडेड Z जो बहुलक निकला रहेगा उससे डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला कैसे यूज होगा। ठीक है, जब तक इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, ओके, और याद कर लीजिएगा फार्मूला का। ठीक है, जब आपको पूछेगा मीन से मीन डिवीजन का तो कौन सा फार्मूला होगा सो आप याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 28 से। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, ये सारा अच्छा से नोट कर लीजिए। ओके।